हरे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो आदो देवकी देव गर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नारायण कवच का प्रसंग है, इसका उपदेश है। हम राजोवाचा या गुप्ता सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान् क्रीडानिव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवस्त्वन्मम् आख्यायि वर्म नारायणात्मकं यथा आततायनं शत्रुन् येन गुप्तो जयन्मृधिः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुकवाच वृत्वा पुरोहितस्त्वष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायण आख्यायां ब्रह्माहं तदि हेकमना शृणु। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूपो वाचा धोतांग्रे घृपाणीरा आचम्या सपवित्र उदंग मुख कृतस्वांग करन्यासो मंत्राव्यां वागयता शुचे नारायणम् अयं वर्मं सन्नहेदं भय आगते पादयोर्जानो रुद्रे हृदय थोरसी मुखे शिरस्यानुपूर्वाभ्यम् ओंकारादीन् विन्नसेत। ओम नमो नारायणम् इदं विपर्यम् अथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादिकाया अंतरं मंगलम् अंगुष्ठपर्वसु नसेद्धृतम् ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रूर्मध्ये नकारं शिखरादृशेत वेकारं नेतियोर्युज्याम् अनकारं सर्वसन्ध्यसो मकारम् अस्त्रम् उद्दिश्य मंत्रमूर्ति भवेद्बुधा सविवर्गं फडन्तं तत् सर्वा दिक्षो विनिर्सयेत। ओम विष्णवे नमः। इदम् आत्मानं परं ध्येयं खट शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मंत्रम् उदारयेत। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए।
उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाएं तर्जनी से बाएं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियां और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, बी का ब्रह्मरंध्र में, स का भुवों के बीच में, अण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और नौ का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम महा अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप और कवच का पाठ करें, जो इस प्रकार है। भैरिर विदध्यात्मम सर्वरक्षम न्यस्त्रांग्रे पद्मां पदगेन्द्र पृष्ठा दरारे चर्मा सिगदेषु चापा पाशं ददानो गुणोष्ट बाहू जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमं खेवतु विश्वरूपा दुर्गेष्टव्याजिमुखादिप्रभु पायान्नृसङ्गो सरयूथ पारी विमञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुन्यतपतं पतंस गर्भः रक्षत्वसो माध्वनियज्ञकल्पा स्वदष्ट्रयोनीत धरो वराः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध भरतोग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मा दधिखलात् प्रमादात् नारायण पातु नरस्य हासात् दतयोगनाथ पायात् गुणेश कपिलकर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा द्वयशीर्षा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनन्त्वरीर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयावृषभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशाद इन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्य पाखण्डात् प्रमादात् कल्की कले कालमलात् प्रपातुर्धर्मावनायोरुग्रतावतारा मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमान्तवेणु नारायण प्राण उदात शक्ति हे मध्याह्न दिने विष्णु इंद्रपाणी देवो पराणे त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विग्रह घोर दृष्टिन् धरेन्द्र विद्रा वय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कंपयन्
त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य ईश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चंशोषि चर्म क्षतचंद्र छादया द्विषामघोनां हर पाप चक्षुषा। इस प्रकार से भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल रूप और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वारा भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख और भयदायक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोकपावाद से बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गुण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सा लांछन श्रीहरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को डाल सकती है, वैसे ही आप हमारी सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हमारी शत्रु को शीघ्र ही शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा
मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दिए। शंकर श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुदान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृश्य पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। यन्नो वयम ग्रेभ्यो भूतकेतेभ्यो नृप एव च सरीसृपेभ्यो दर्शेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च एव सर्वान् एतान् भगवान् नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रियन्तो संख्यं सद्यो येन श्रेय प्रतिपगा। गरुडो भगवान् स्तोत्र छन्दोमयं प्रभु रक्षसेभ्यो विश्वक्षेण सुनाभि। सर्पापदभ्यो हरे नाम रूप यानायुधानि न बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान् पान्तु पार्षद भूषण। यथा ये भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयेत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवा। यथेकात्म्यानुभावानां विकल्पारयता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वैर्स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वग। विदिक्षु दिक्षुर्मदस्वमन्ता दन्तर्बहिः भगवान् नारसिंह। प्रापयल्लोकभयं शनेन स्वतेजसां ग्रस्त समस्तते तेजसा। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाली जंतु, दाढ़ों वाली हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्ति से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा काम रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चिता रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। भगवद्निद्रमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्वास्यांजसायेन दंसितो सूर्ययूथपान्। एतद्धारयामाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा तदा वा संस्पृशेत् सद्य साधुसात् य विमुच्यते। न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धार्यते भवेत्। राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रदिभ्यस्य करेचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजा। योगधारणया स्वाङ्गं जोष स मरुदन्ध्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा। ययो चित्ररथा स्त्रीभिर्मृतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यापतत सद्य
स विमानो या वाक्शिरा स बालखिल्या वचनादस्ति न्यादाय विस्मिता प्राच्य उवाचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि कौशिकी गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, य इदं शृणुयात् काले यो धार्यते चाद्रिता तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्याम् आदिगतो विश्वरूपा क्षतक्रतो त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदेशुरान्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शत्रुक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल ये श्रीमद् भागवत पुराण का 6वें स्कंद का 9वां अध्याय होगा, जिसमें विश्वरूप का वध और वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना, ये कथा का प्रसंग चलेगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणबलवे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। ओम नमः। अरुणकमल संस्था तद्रज पुंजवर्णां करकमलदितेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटक विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवनमाता संततं श्री श्री नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।